आपको हम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई के N122 लाहौर से भी कागजात मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर फैसला सुना दिया है। तफसीलात आपको आगाह करेंगे इस हवाले से कुछ ही देर में। बानी पीटीआई के N122 लाहौर से भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी पर फैसला सुना दिया है। पहले मियां वाली से ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और अब लाहौर से भी फैसला सुना दिया गया है। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर फैसला सुना दिया है। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ टैलेंट न्यूज़ फरहान अली खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा, लाहौर से 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर से इलेक्शन लड़ने के बारे में एक बड़ा धचका लगा और ये धचका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए भी एक बड़ा धचका है। N122 से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के हवाले से महफूज फैसला कुछ देर पहले सुना है। साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है। रिटर्निंग अफसर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को 5 बरस के लिए नाअहल किया गया है, जिस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। और रिटर्निंग अफसर के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। जी फरहान, ये बताइएगा, इस पर पार्टी मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? जी अभी तक पार्टी मौक़िफ़ तो कोई नहीं सामने आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही जी अदालत के रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये फैसला सुनाया गया और ये एक बड़ा फैसला है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर से इलेक्शन लड़ने के बारे में एक बड़ा धचका लगा है और N122 लाहौर से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के हवाले से अभी कुछ देर पहले ही महफूज फैसला सुनाया है। जी, अभी कुछ देर पहले मियां वाली से भी खबर आई है कि वहां पर भी कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। तो ये बताइएगा कि कहां कहां से कागजात नामजदगी बानी पीटीआई की तरफ से जमा करवाए जा चुके हैं और बाकी जगहों से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले मियां वाली से भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, मगर लाहौर से उनका कागजात मुस्तरद होना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद एक बहुत बड़ा जो है धचका है, क्योंकि उनके कागजात जो है N122 लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराए गए थे, जो कि कुछ देर पहले रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। इन कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए थे और जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने इस पर फैसला महफूज किया था और कुछ देर पहले ही जो है इन पर एतराज़ात जो सामने आए उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसर ने उस पर फैसला सुना दिया और साबिक चेयरमैन पीटीआई, रिटर्निंग अफसर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है और चेयरमैन पीटीआई को 5 बरस के लिए जो है वो नाअहल है। रिटर्निंग अफसर ने महफूज फैसला सुनाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए ये एक बड़ी मायूसी है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अब लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फरहान। हमें ब्यूरो चीफ लाहौर आजम चौधरी ने भी ज्वाइन किया है। सर, आपको वेलकम करूंगा और आपसे पूछूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई की बहुत सी शिकायत सामने आ रही हैं और उस पर पे दर पे कागजात नामजदगी मुस्तरद भी किए जा रहे हैं। लाहौर से एक बड़ी खबर है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं N122 के लिए, तो इस पर मजीद क्या आप कहेंगे? जी, ये कोई ऐसी, मैं समझता हूँ कोई गैर मुतवक्को चीज नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार कोशिश की कि एक तो पीटीआई को इन इंतखाबात में बिल्कुल साइडलाइन किया जाए। कभी उनका इंतखाबी निशान उनसे छीनने की कोशिश की गई, कभी उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया और अब चेयरमैन पीटीआई के N122 से कागजात मुस्तरद किए गए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस किस्म के जो हरकत हैं उनको रोकने की जरूरत थी और लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने की जरूरत थी, ताकि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि जिस किस्म के इंतखाबात के हवाले से एक परसेप्शन पाई जा रही है कि जिस किस्म के इंतखाबात होंगे, मैं समझता हूँ कि इसको ना पाकिस्तान के अंदर पजीराई मिलेगी, ना कोई यहाँ पे तस्लीम करेगा, ना पाकिस्तान से बाहर दुनिया इसको तस्लीम करेगी। और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क की सूरत में ये चीजें नजर आएंगी। और इसलिए तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है तमाम पार्टियों की, उनको गैर जरूरी तौर पर ना तो उनको इंतखाबात में जाने से रोकने के लिए कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत है और ना ही उनको एक जो उनका बुनियादी हक है उससे महरूम किया जा सकता है। तो लिहाजा इस किस्म के आप देखें ना कि बाकी पार्टियों का अगर नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, पीटीआई के लोग जाते हैं
तो उनको रोक लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वकला को पकड़ लिया जाता है। भाई इस तरह नहीं चलती है। आप अगर आज़म ये बताइएगा कि तोशा खाना के हवाले से सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, नाअहली अभी बरकरार है, तो इसको अगर नाअहली भी हटा दी जाती है, क्योंकि आगे ये अपील की जा चुकी है, तो नाअहली हट जाती है तो क्या ये एतराज़ात दूर हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने कल शेड्यूल में रद्दोबदल की है, और ये बड़ी एक हैरान कुन किस्म की शेड्यूल के अंदर रद्दोबदल थी कि जो कि 30 दिसंबर तक तमाम जो है ना नॉमिनेशन उनको क्लियर करना था, लेकिन उसको आगे लेके गए हैं। अब 22 जनवरी को एक हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी होगी, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले आज तक पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कैंपेन के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का उम्मीदवारों को वक्त दिया जाए। ये सिर्फ इसलिए है कि उम्मीदवारों के पास इतना टाइम ही ना बचे कि वो अपनी अहलियत साबित करने के लिए जो तो कानूनी फोरम है वो इस्तेमाल कर सकें। यही काम चेयरमैन पीटीआई के साथ उन्होंने किया है। अगर वो उनकी नाअहली का जो मामला है, अगर उसको वो खत्म करवाने के लिए अदालत का वो दस्तक देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उम्मीदवारान उसके के पास पास इतना वक्त ही ना बचे कि वो कोई कार्रवाई मजीद इस पर कर सकें। शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आज़म चौधरी हमारे साथ थे और फरहान अली खान हमारे साथ मौजूद थे।